नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी समर इस वक्त शिखर पर है। चुनावी तैयारियां अंतिम पड़ाव में है। उचाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा हमारे साथ हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी आप देख रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हम करते हैं। किस तरह का माहौल, किस तरह की हवा इस बार देख रहे हैं? क्या कह रहा है चुनाव इस बार? बहुत बढ़िया हवा है, माहौल बहुत अच्छा है। जो राहुल जी की पद यात्रा से माहौल बदला हरियाणा में, और वही हवा बहुत ज़्यादा राहुल जी, प्रियंका जी पूरे प्रदेश में आई हैं, जा रहे हैं अलग अलग जगह। लोगों में एक नया बदलाव की इच्छा और एक नई ऊर्जा लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस एक विकल्प है, आप भी कह रहे हो? बिल्कुल, बदलाव भी चाहते हैं भाजपा की गलत नीतियों से, और विकल्प केवल और केवल कांग्रेस में देखते हैं। राहुल जी ने जो गारंटियां दी हैं, जो लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखा है आगे के लिए, रोड मैप हरियाणा के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सभी वर्गों के लिए हम अपनी सरकार बनाएंगे कि वो कांग्रेस की नहीं, वो लोगों की सरकार। 7 गारंटी दी गई है, हरियाणा की जनता यकीन करेगी? बिल्कुल, क्योंकि भाजपा की तरह नहीं है कि खोखले वादे करें। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और राहुल जी इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। बीजेपी भी नॉन स्टॉप हरियाणा की बात कर रही है। नॉन स्टॉप हरियाणा हम आगे लेकर चलेंगे, हैट्रिक हम लगाएंगे, तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं, इतिहास बनाएंगे, क्या कहेंगे? तो देखो, स्टॉप तो पहले ही लग चुका है, स्पीड ब्रेकर पहले आ चुके, और यही कारण था शायद इनको ड्राइवर सीट पर अपना ड्राइवर भी बदलना पड़ा। तो हार तो ये पहले ही मान चुके हैं। आपका आंकड़ा या अनुमान क्या कहता है? पूरे हरियाणा में आप गई होंगी, प्रचार आपने किया होगा, क्या कह रहे हैं लोग? फेवरेट सवाल है आप लोगों का, लेकिन लोग जानना भी चाहते हैं। मैं कभी आंकड़ों में नहीं, मैं यही कहूँगी कि 90 की 90 सीटों पर, 89 पर कांग्रेस और 1 पर मार्क्सिस्ट, हम सभी सीटों पर लड़ रहे हैं जीतने के लिए। बहुमत से ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा। दूसरी पार्टियां, रीजनल पार्टीज का भविष्य कैसे देख रही हैं? क्योंकि पार्टीज बहुत श्रिंक हो गई हैं, आपने देखा, और कुछ तो बिल्कुल हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। भाजपा जैसे जो सत्ता का सुख भी होगा और फिर अलग हुए, तो लोगों के बीच में बात है नहीं, और भी अब बहुत श्रिंक हो गया इनका बेस ही श्रिंक। महिला आप हैं और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बातें कांग्रेस करती है, तो इस बार अगर आप लोगों के आपके मुताबिक सरकार बनने जा रही, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पहले से? जी बिल्कुल, हमारा प्रयास होगा कि महिलाओं के लिए हम ज़मीन से लेकर ऊपर तक महिलाओं को उनका हिस्सा दें, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। उचाना में आप आई हैं, यहाँ किस तरह की हवा आप देख रहे हैं? क्या माहौल है यहाँ पर? लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत बढ़िया हवा है यहाँ की। पिछला अरसा भी लोगों ने देखा, और अब लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि ये जो वीरेंद्र सिंह का घर है, समझ लीजिए पुराना है, सब लोग इनको जानते हैं, ये सबको जानते हैं, घर घर में बसे हुए हैं। और ब्रजेंद्र जी, हमारे नौजवान, इनकी ओर हमारी युवा पीढ़ी भी देख रही है, और सभी लोग की ऐसे पढ़े लिखे एक बढ़िया उनको नुमाइंदे मिलेंगे, जो ना केवल आवाज़ उठाएंगे लेकिन सरकार का हक यहाँ लेकर आएंगे। जो चुनाव के बड़े मुद्दे हैं सैलजा जी, उसमें बीजेपी ये कह रही कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो पर्ची खर्ची सिस्टम फिर से शुरू कर दिया जाएगा, करप्शन बढ़ेगा। पर्ची खर्ची की जहाँ तक बात है, आपने देखा कि पीछे भी चाहे ग्रुप डी पोस्ट हों, उसमें भी जिस तरह से हुआ, पर्चियाँ जाती थी। और उसके अलावा जो दूसरी वेल क्वालिफाइड लोगों की होनी चाहिए थी, इसमें भी क्वालिफाइड लोग ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे थे। क्या कारण था? क्योंकि आपने नौकरियां निकाली नहीं, स्कैम पर स्कैम होते गए, चाहे परीक्षाओं के हों, चाहे इंटरव्यू के समय हो, उसके बाद हो, पैसा तक पकड़ा जाता था दफ्तरों में। लेकिन आपने देखा कि ये ना तो नौकरियां दे पाए और ना कभी काबू कर पाए इस चीज़ को। तो अब पर्ची खर्ची की बात करना एकदम इनके लिए, तो किस फेस से ये बात करते हैं? ये ओबीसी को साधने का जो प्रयास हो रहा है, उसके परिणाम आप क्या मानते हैं? इनका प्रयास रहा है भाजपा का कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर करें बंटवारा, पर अब सभी वर्ग कांग्रेस को चाहते हैं। सभी वर्ग कांग्रेस के साथ हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कुमारी सैलजा को आपने सुना, इनका कहना है सभी वर्ग कांग्रेस के साथ हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है।